हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ कुर्ती की, जो आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया होगा। तो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्लेन सिंपल सूट के साथ जो मेरे पास आया हुआ है। इसका फैब्रिक साउथ इंडियन कॉटन है और ये कड़ी हुई पट्टी गले पर जो लगी हुई है ये ऊपर से सिली हुई है, कोई कढ़ाई नहीं हुई है इस कपड़े के ऊपर। और साथ में ये कैमरिक का इसका बॉटम का फैब्रिक है 2.25 मीटर का। और ये एक दुपट्टा है जो बहुत ही खूबसूरत सा कंट्रास्ट भी दिया गया है इस सूट के ऊपर। तो अब हमें इसको नजरिए में रखते हुए इसकी पूरी डिजाइनिंग करनी है। यहाँ मैंने 2 टाइप की लेसेस चुनी है दुपट्टे से मैचिंग होती हुई। एक है बारीक जीपीओ लेस, ये 7 मीटर ली है, और दूसरी जॉइंट लेस ली है, ये टोटल 2 मीटर है। तो ओवरऑल हम सिर्फ यही लेसेस यूज करेंगे और जो गले की पट्टी है उसको डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इस पट्टी को यहाँ से उतार लूंगी और फिर हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने यहाँ डबल फोल्ड में बिछा लिया है 14 इंच चौड़ाई पर। आप अपने दामन के विड्थ के हिसाब से इसे बिछा लें। और सबसे पहले यहाँ मैं बैक का पैनल कट कर रही हूँ। इसकी लंबाई मैंने रेडी जो है 43 इंच रखनी है। तो इसकी कटिंग 44 इंचेस पर करूँगी, जिसमें ½ इंच मार्जिन शोल्डर में दबेगा और ½ इंच जो है दामन के लिए रखेंगे हम। डिटेल्ड शर्ट की कटिंग के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बस इस कुर्ती के लिए हम फ्रंट पैनल थोड़ा अलग कट करेंगे, वो हम देखते हैं आगे। कुर्ती का मैंने सबसे पहले शोल्डर मार्क किया है 7 इंच पर, उसको 7.5 इंच मैंने नीचे उतारा है। और चेस्ट की मार्किंग मैंने दी है 10.25 इंच पर, वेस्ट की मार्किंग 9.5 इंच पर, और हिप्स की मार्किंग मैंने 10 इंच पर इस पे मार्क करी है। इन सबको मिला देंगे और इसमें मार्जिन भी मार्क कर दिया है। इसके बाद आर्म होल का राउंड शेप दे देंगे और कंधी को हम थोड़ा सा नीचे उतारेंगे 1.25 इंच करीब। उसके बाद मैंने दामन यहाँ पर 12.5 इंच मार्क किया है। अब सभी के मार्जिन्स को देते हुए हम लाइंस को ज्वाइन कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पैनल है। पहले हमने कपड़े को 14 इंच पर डबल फोल्ड किया था, अभी हम उसको ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसको डबल फोल्ड करने के बाद हमने जो अपनी बैक की पैनल कटिंग करी थी उसको ½ इंच छोड़कर जहाँ से फोल्डेड है वहाँ से और हम इसको बिछा देंगे। फ्रंट पैनल को मैं बैक पैनल से 6 इंच छोटा रखूंगी। तो इसकी टोटल लेंथ हम जो मार्किंग करेंगे वो 38 इंचेस रहेगी। 38 इंचेस पर मार्किंग देने के बाद अब हम इसकी फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारे दोनों पैनल्स की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने बैक पैनल को साइड कर देंगे और फ्रंट पैनल के आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो कि फ्रंट का जो पैनल रहता है उसके अंदर आर्म होल कम रहता है। तो इसमें मैंने 1.25 इंच की मार्किंग दी है। इसको मैं टॉप से इसको शोल्डर से मिलाऊंगी और उसके बाद इसे एक राउंड शेप दे देंगे हम कुछ इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ साथ ही मैं बैक पैनल पर बैक नेक की कटिंग कर दूंगी। ये हमारा 3 इंच जो है वो डीप रहेगा और 2.25 इंच से चौड़ाई पर मैं मार्किंग दूंगी और सिंपली इसे राउंड शेप देके कट कर दूंगी। अब फ्रंट का नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस पर मैंने गले की मार्किंग की है 7 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में। तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल जो राउंड बनाया है नेक वो 5 इंच लंबाई पर बनाया है। उसके बाद जो 2 इंच का बचता है वहाँ पर मैंने वी शेप दिया है ½ इंच चौड़ाई पर। उसके बाद इसका मार्जिन जो है ये मैंने 1 इंच रखा है और बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे शेप देने के बाद। उसी फ्यूजिंग से मैंने ये एक 6.5 इंच लंबी पट्टी ली है जो 1.25 इंच चौड़ी है। अब इसको मैं आयरन की मदद से फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी और आधा इंच फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर कट कर लूँगी और इसको अब मैं साइड से भी फोल्ड करके रेडी कर लूँगी। अब हमारा जो कुर्ती का रिमेनिंग फैब्रिक है उसके ऊपर हमने जो अपना नेक कट किया था उसको पेस्ट कर देंगे आयरन की मदद से। इसको हम 6 इंच जो हमारी चौड़ाई हमने ली थी उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करके हम इसे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा नेक जो है वो
बिल्कुल इक्वल रहे। और अब इसकी भी आधा आधा इंच छोड़ के मार्जिन मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और साथ ही मैं आयरन की मदद से इसकी सेंटर क्रीज बना दूँगी ताकि मुझे नेक लगाने में ईजी रहे। नेक के मार्जिन को मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और उसको रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे और उसके ऊपर नेक को प्लेस करेंगे क्रीज से मिलाते हुए। और यहाँ पर जो हमने वी कट बनाया था, यहाँ से हम आधा आधा इंच इसका एक्स्ट्रा लेंगे, उतना हमें सिलना है जो मैंने मार्किंग करी है वाइट से। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटर की सिलाई लगा ली है और जो मैंने वी बनाया था, बीच का वी कट है, उस पर जो सिलाई लगानी थी वो लगा ली है। अब नेक के साथ हमने एक 6.5 इंच की पट्टी रेडी की थी जो 1.25 इंच चौड़ी थी। अब उसकी प्लेसमेंट हमें कैसे करनी है वो देखते हैं। स्टार्टिंग में जो पट्टी हमने गली से उतारी थी, अब हम उसको आयरन कर लेंगे। साइड से फिनिश करने के बाद इस पे पानी का स्प्रे करेंगे और कुछ इस तरह से हम शेप देंगे जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें गले के वी के हिसाब से बिठाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अपनी जितनी सिलाई हमने लगाई थी ना सेंटर में, इसको हटा लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से पट्टी को बिठा सकें। तो सबसे पहले हमने जो अपनी प्लेन पट्टी बनाई थी 6.5 इंच वाली, इसको हम प्लेस करेंगे बिल्कुल किनारे से, जहाँ तक हमने वी की शेप की सिलाई लगाई थी ना, बस उसके साथ साथ हमें इसे लगाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। और इस पट्टी की भी एक सेंटर हम लाइन बना लेंगे और जो हमारा सेंटर है शर्ट का उससे मिला लेंगे कुछ इस तरह से, और ये सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। पहले प्लेन पट्टी लगाई है मैंने, इसके बाद जो हमारी कढ़ाई हुई पट्टी थी, सिमिलर वे में इसको भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सिलाई थी ना ऊपर, बस वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर छुपाते हुए ना इस पट्टी को नीचे की तरफ और इसको भी सिल देंगे। तो कुछ इस तरह से मैं प्लेस कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल सिलाई के किनारे किनारे लगा रही हूँ जो वी बनाया था हमने, और बस ये सेंटर की जो प्लेसमेंट है ना, इसको बिठाते जाएंगे और बिल्कुल लब की सिलाई इसको देते जाएंगे। जब आप फर्स्ट सिलाई अच्छे से लगा लेंगे तो अब पट्टी की दूसरी तरफ भी आपको उसी तरह से कोने कोने पर सिलाई देनी है फिनिशिंग के साथ। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पट्टी पहली लग गई है। अब दूसरी पट्टी जो है, मैंने ये टोटल इसकी लेंथ ली है 14 इंचेस, ठीक है ना। इसको मैंने कट कर लिया है और सेम शेप में दिखाया था आपको, एडजस्ट कर लिया है। अब इसको भी हम प्लेस करेंगे सेम जिस तरह हमने पहली पट्टी को लगाया था, जहाँ से हमने वी की सिलाई स्टार्ट करी थी, सेम वहीं से हम इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई के साथ साथ लगाना है। और पहली पट्टी को ओवरलैप करते हुए अब सिलाई जाएगी हमारी, यहीं पर हमें अपनी प्रॉपर फिनिशिंग करनी है। और पहली पट्टी को नीचे की तरफ भी दबाना है कि हमें उसका कोई, जहाँ हमने छोड़ा है उसे छोटा पीस है तो वो नज़र नहीं आना चाहिए कि हमने वो कहाँ तक प्लेस की है पट्टी। अब इस पट्टी को नीचे से फोल्ड करेंगे, प्रॉपर कॉर्नर्स इसके मेंटेन करेंगे और ये सिलाई लगाते हुए हम इसको मोड़ लेंगे। अब बाकी की पट्टी भी सेंटर मैनेज करते हुए हम फिनिशिंग के साथ पूरी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पट्टियां लगने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इस नेक को ओपन कर लेंगे अच्छे से और इसे कपड़े के साथ सेट करके राउंड सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ। यहाँ अब हमें सिलाई को किसी साइड मोड़ना नहीं है क्योंकि वी शेप पे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं स्लिट जो बनाया था। बस अब हमें सिर्फ राउंड शेप में गले की साथ साथ जो शेप है उसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे। तो अब जो हमारा ये नेक है ये रेडी हो गया है प्रॉपरली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम ये पूरे नेक की कटिंग कर देंगे और पूरे ही मार्जिन पर हम यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे ताकि हम जब इसे फोल्ड करें बाहर की तरफ तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ मुड़े। अब हम अंदर भी जो हमारा स्लिट बनाया है उसमें हमें बहुत एहतियात के साथ कटिंग करनी है, बस इसकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो फैब्रिक है इसे मैं कॉर्नर बनाते हुए फोल्ड करूँगी और अंदर की तरफ जब पलटूंगी तो ये बहुत खूबसूरत सा कॉर्नर बन के निकलेगा इसका। देखिए कुछ इस तरह से।
अब मैं इस पूरे नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी और इसे फिनिश कर लूँगी। और फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं इस पे तुरपाई कर दूँगी पूरे पे। अब हमें नेक के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग लगानी है। यहाँ ये सेंटर से 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि कंधे तक जाएगा। अब दूसरा निशान मैं यहाँ पर आधा इंच के गैप पर लगा रही हूँ अंदर की तरफ, मतलब कि 5 इंच पर, जिस पर मैं अपनी लेस को प्लेस करूँगी इस तरह से। और बस यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे आधा इंच के गैप पर मेन निशान से। और सिलाई लग जाने के बाद अब हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये हमारी जो सिलाई है बस उससे मिलानी है हमें। ये मार्किंग सिलाई से मिलानी है और अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी गुम तरीके से लेस लग जाएगी पूरी शर्ट पर। बस यहाँ पर हम ये ख्याल रखेंगे कि हम किसी भी साइड के कपड़े को खींचेंगे नहीं, ना नीचे वाले फैब्रिक को हमें खींचना है, ना ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ना ही लेस को खींचना है, वरना इसमें शल आ सकते हैं। तो बस फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे पूरे पर। अब दोनों साइड लेस लगने के बाद हमारी शर्ट का पीस ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमें इसके नीचे एक जॉइंट लगाना है। यहाँ पर मैं अपनी जॉइंट लेस यूज़ करूँगी। 1.25 इंच के गैप से मैं यहाँ पर इस जॉइंट लेस पर सिलाई लगा दूँगी कुछ इस तरह से और इसे फोल्ड कर दूँगी। अब सिमिलर दूसरे में मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि कैसे मैंने प्लेस किया है पहले वाले पल्ले में। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच के गैप पर पहले इसके बिल्कुल एजेस पर सिलाई लगाई है। अब ये जो फ्रंट पैनल में मैंने कपड़ा एक्सटेंड किया है, इसकी लंबाई टोटल मैंने 12 इंच ली है और जो मेरा दामन है उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई ली थी। और उसके बाद जो ये फैब्रिक है ना, इसको मैं फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ और यहाँ ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अभी मैं इस पर रफ सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी। जो एक्सटेंडेड फैब्रिक है उस पर मैं लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और इस पर लेस को इस तरह से प्लेस करती जाऊंगी। अब जैसे हमने ऊपर वर्टिकली प्लेस करी थी लेस को, यहाँ हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं और उसी गुम तरीके से इसको लगाएंगे। अब इस एक्सटेंडेड पीस पर इस तरह से मैं 3 बार इस लेस को 2-2 इंच की दूरी पर प्लेस करूंगी, जो कि मेरा ये पल्ला रेडी हो जाएगा। साथ ही मैं इसकी स्लीव्स पर भी सिमिलर डिज़ाइनिंग करूंगी इसके कर्व्स पर। तो यहाँ पर मैं टोटल 2.25 इंच पर ये मार्किंग दे रही हूँ। अब जो हमने जॉइंट लेस यूज़ करी थी हमारी शर्ट में, वही हम स्लीव्स में यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने 3.25 इंच पर मार्किंग करी है उस पर मैं उल्टा इस लेस को रखूँगी और इसके कॉर्नर्स पर सिलाई लगाती चली जाऊँगी। और फिर इसको बिल्कुल सिलाई जहाँ पर ये लेस है ना, इसको बिल्कुल कॉर्नर से पलटूंगी। ये बहुत बारीक सा फोल्ड आएगा नीचे की तरफ। बस अब यहीं पर हमें इसके कॉर्नर पर स्टिच देनी है और साथ ही इसको फिनिशिंग देते जाएंगे। अगर थोड़ी सी सिलाई ऊपर नीचे हुई है तो उसको हम अपने कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल प्रॉपर फिनिश करते जाएंगे और सिलाई ऊपर से लगाते चले जाएंगे। यहाँ हमारे कपड़े की फोल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट लगनी चाहिए। कुछ भी आड़ा टेढ़ा लगेगा तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मैं हाथ से बिल्कुल सीधा करती जा रही हूँ कपड़े को, और लेस की जो अंदर से दब रही है ना लेस, वो भी इक्वली ही नज़र आएगी आपको। अब दूसरी साइड भी अब मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में, जितना मुझे पीस को दबाना है अपने।
और अब इसको जब हम पलटेंगे, जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है ना, बस यहीं से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है, जिससे ये उतना ही फोल्ड होगा जितना हमें चाहिए। अब ये हमारी गुम तरीके से प्रॉपर लेस लग गई है और अब यहाँ पर हम टॉप सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर। अब स्लीव्स के एज पर मैं 1-1 इंच पर मार्किंग दे रही हूँ। यहाँ पर हम अपनी लेस लगाएंगे दूसरी वाली। अब हमें यहाँ पर कोई पलटा यूज़ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ नहीं करना है जिससे हम लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें फिनिशिंग भी देनी है और साथ ही लेस भी लगानी है। जो हमने 1 इंच की मार्किंग लगाई थी, यहाँ पर हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिसके अंदर हम अपनी लेस को अंदर दबाएंगे। अब ये कॉटन फैब्रिक था तो मैंने नेल्स की मदद से क्रीज बना ली है। अगर कोई दूसरा फैब्रिक हो तो आप आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड बना लें और इस लेस को अंदर दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगा दें। ये सिलाई लगने के बाद अब मैं इसे उल्टी तरफ फोल्ड कर दूंगी और अंदर से तुरपाई करके इसको फाइनल कर दूंगी। अब इस शर्ट की सभी फिटिंग सेम बाकी शर्ट्स की तरह ही होगी। और ये फाइनल लुक मेरे इस सूट का कैसा लगा? प्लेन सूट को लेसिंग की मदद से एक एलिगेंट लुक भी दिया जा सकता है। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।